प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद फिर आपके सामने। मित्रों, माननीय शिक्षा मंत्री अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और बहुत ही दिलचस्प तरीके से कार्यालय में अपना काम भी कर रहे हैं। आज नियोजित शिक्षकों के बीच में और खासकर बिहार की जनमानस में एक चर्चा तो अवश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री कुछ सोच समझ कर ही उन्हें शिक्षा मंत्री बनाए होंगे। वे एक कुशल प्रशासक रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, मृदुभाषी हैं। हम सबको उनसे बहुत उम्मीद है। 2006 नियमावली के तहत जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उनकी समस्याएं उसी दिन से आज तक लंबित है। हमें आशा है शिक्षा मंत्री महोदय उन सभी समस्याओं को एक एक कर सुनेंगे, समझेंगे और उसका निदान निकालेंगे। बीच बीच में कई बार विस्फोटक ढंग से कुछ समस्याएं और आ जाया करती हैं। उन सभी समस्याओं का निराकरण माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अवश्य करेंगे। जैसे 3 बार दक्षता पास, उनकी नौकरी पक्की हो गई। कब तक हो गई? 60 साल की आयु तक। ये बात लिखित में है। दूसरी बात कि अपने सेवा काल में 2 बार वे ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं। हमें उम्मीद है जो 18 वर्षों से एक ही जगह पर जो शिक्षक बने हुए हैं, उनकी समस्या पर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या पदोन्नति का है। उसमें 12 वर्षों की सेवा काल पूरा करने के बाद उन्हें प्रशिक्षित ग्रेड पे में शामिल करने की बात कही गई थी। आज तक जो नियोजित शिक्षक 6 में बहाल हों, 7 में बहाल हों, 8 में बहाल हों, 10 में बहाल हों, वे सभी के सभी उसी पद पर बने हुए हैं, यानी नियोजित शिक्षक बन के ही हैं। प्रमोशन की बात कहीं किसी को मिला नहीं और कहीं दिखाई नहीं दिया। आज नियोजित शिक्षकों की स्थिति ये है कि वे प्रधानाध्यापक भी कई जगह योग्यता रखते हुए, स्नातक ग्रेड में योग्यता रखने के बावजूद भी उनसे कम योग्यता वाले लोग प्रधानाध्यापक के पद पर बने हुए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, ये कहना बड़ा ही आसान है, शिक्षक को समय पर आना चाहिए। शिक्षक समय पर आते ही हैं। आज ये बिहार में पहली बार नहीं हो रही है। शिक्षक पूर्व में भी समय पर आते थे, आज भी आते हैं। शिक्षक पूर्व में भी पढ़ाते थे। आप खुद देखिए ना, मैट्रिक की परीक्षा में छात्रों का उत्तीर्णता का प्रतिशत कितना है? 90% छात्र मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। वे किसके बदौलत? सभी सरकारी स्कूल हैं, वहीं के बच्चे प्रथम श्रेणी से ज़्यादा बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कल भी बिहार में थी, आज भी है। आप सभी को मालूम है कि IAS की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और सफल होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। बैंकों में आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बैंक में वहाँ बिहार के बच्चे ही काम करते हुए मिलेंगे। टैलेंट है तभी तो। मैं कुछ दिन पहले इम्फाल गया था, वहाँ मैंने बैंक में जब गया तो वहाँ भी बिहारी बच्चे ही मिले। उसी तरह भारत के किसी भी कोने में आप चले जाएं, वहाँ बैंकों में बिहार के बच्चे ही मिलेंगे। उनमें योग्यता है, शिक्षकों में योग्यता है, वे पढ़ाते हैं, समय पर जाते हैं। सर, मेरा मानना है शिक्षकों को डराकर धमकाकर काम नहीं लिया जा सकता। ये मानव की प्रवृत्ति भी है। जब जब हमें डराया जाता है, हम काम के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। ठीक है, उस समय के लिए उस समय हम लोग दिखाने का नाटक जरूर करते हैं, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है। शिक्षक आप ही के परिवार के हैं, आप ही के बच्चे हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। आप शिक्षकों को स्नेह कैसे मिले, उन्हें प्यार दुलार कैसे मिले, ये आप भली भांति जानते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इन सभी बच्चों का जो नियोजित शिक्षक हैं,
ठीक है, आज उनकी भी आयु हो चुकी है, 50-55 के कुछ तो हो ही गए होंगे, लेकिन आज भी वे आपकी तरफ आशा की निगाहों से देख रहे हैं कि सर मेरा भी कुछ कल्याण कीजिए। कुछ दिन पहले सक्षमता के नाम पर बड़ा ही विचित्र स्थिति बिहार में थी। खैर वो एक अलग मामला है। अभी जो स्थिति है आपके हाथ में है। आप शिक्षकों की भलाई के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं सर, आप कीजिए। नियोजित शिक्षक आपका ये ऋण नहीं कभी उतार पाएंगे, वे आपके हैं। इसलिए आपसे बार बार मैं विनती कर रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक जिन्हें अपने परिवार चलाना कितना मुश्किल है, इस महंगाई के युग में वे किस परिस्थिति में अपना परिवार चला रहे हैं, ये खुद आप सोचिए सर, सोचिए। नियोजित शिक्षकों की स्थिति एक मजदूर से बहुत अच्छी नहीं है। कहीं कहीं तो मजदूर इससे भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग। इसलिए नियोजित शिक्षकों के लिए सोचिए सर। अंत में मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, मेरा चैनल राजनंदन प्रसाद के नाम से है। कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का काम करें, लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।